न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इधर डालते हैं आज की हेडलाइंस की। चुनावी बयानबाजी से ऊपर उठकर समस्याएं हल करे संघ। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 10 को, 13 को रिजल्ट। पुरंदेश्वरी स्पीकर पद की दौड़ में सबसे आगे। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चुनावी बयानबाजी से ऊपर उठकर समस्याएं हल करे संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर में 1 वर्ष बाद भी शांति स्थापित नहीं होने पर सोमवार को चिंता व्यक्त की और कहा कि संघर्ष प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति पर प्राथमिकता के साथ विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने चुनावी बयानबाजी से बाहर आकर देश की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत पर जोर दिया। वे यहाँ रेशिमबाग में डॉक्टर हेडगेवार स्मृति भवन परिसर में संगठन के कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय के समापन कार्यक्रम में RSS प्रशिक्षुओं की सभा को संबोधित कर रहे थे। आइए बढ़ते अगली खबर की। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 10 को, 13 को रिजल्ट। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की। इसके तहत 10 जुलाई को मतदान होगा, जबकि मतगणना 13 जुलाई को होगी। ये उपचुनाव मौजूदा सदस्यों की मृत्यु या इस्तीफे के कारण पैदा हुई रिक्तियों को भरने के लिए कराया जा रहा है। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें रुपौली, रायगंज, रानाघाट, दक्षिण बागदा और मणिकतला, विक्रमगंडी, अमरवाड़ा, बद्रीनाथ और मंगलौर, जालंधर, पश्चिम और देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ शामिल है। उपचुनाव के लिए अधिसूचना 14 जून को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जून है। 24 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 26 जून है। उपचुनाव के तहत मतदान 10 जुलाई को होगा और मतगणना 13 जुलाई को होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि उपचुनाव की प्रक्रिया 15 जुलाई से पहले पूरी की जानी है। आयोग ने उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर EVM और VVPAT का उपयोग करने का निर्णय लिया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पुरंदेश्वरी स्पीकर पद की दौड़ में सबसे आगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक के सबसे बड़े 72 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन बहुत कम समय में कर लिया। अब उन्हें जल्द ही 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के नाम का चयन करना होगा। ऐसी खबरें हैं कि अध्यक्ष दक्षिण से चुना जा सकता है। यहाँ भाजपा लोकसभा चुनावों में मिली बढ़त को और मजबूत करना चाहती है। सुझाव दिया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश से 3 बार लोकसभा और राज्य भाजपा प्रमुख रह चुकी सांसद डी पुरंदेश्वरी को अध्यक्ष बनाया जाए। उनका नाम केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाने के लिए चर्चा में था, लेकिन अध्यक्ष पद की संभावित दावेदार होने के कारण उन्हें शामिल नहीं किया गया। वह दिवंगत NT रामा राव की बेटी है और उनकी बहन की शादी तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से हुई है। नायडू और भाजपा को साथ लाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। भाजपा सूत्रों से मिल रही खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री इस बात से वाकिफ है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास भले ही बहुमत हो, लेकिन 18वीं लोकसभा में संयुक्त विपक्ष की ताकत भी कम नहीं। इसलिए सदन को सर्वसम्मति से चलना होगा, जिसका संकेत खुद मोदी ने 4 जून को पार्टी की बैठक को संबोधित करते हुए दिया था। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।